झारखंड में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। सभ्य आदमी को जीना हुआ मुश्किल। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। खास करके जमीन का जो विवाद होता है वो बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। आप जहां भी जाइए, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब जगह से आप डिग्री हासिल कर लीजिए, फिर भी वो हावी रहेंगे। इस तरह का मामला अभी हजारीबाग में देखने को मिला कि वहाँ वो लगभग 60 साल पहले ज़मीन खरीदी है, लेकिन उसके परिवार का कोई लोग, गुमनाम लोग, जिसका वहाँ कोई अता पता नहीं है, वो आके दावा ठोक रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और बात करके जानते हैं कि आखिर किस प्रकार का परेशानियाँ हो रही है, प्रशासन के द्वारा इनके ये क्या सहयोग कर रहे हैं। प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है। ये ज़मीन हमारे नाम से है। 1968 में दिए थे हमारे फादर। और जो है सो कुछ असामाजिक तत्व लोग आके इसमें हम बाउंड्री वाल कर रहे हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व आके जो है सो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसके पहले भी 2 बार घटना इसके पहले भी घटना घटा था। कभी 144 कर देता है, कभी LRDC के पास जाता है। सब जगह से हम लोग का डिग्री हो गया। खतियान किसका था दादा? अभी डीड में कौन है? डीड में हमारा नाम है सतीश चंद्र अग्रवाल। खतियान किनका था? खतियान में पहले था खुदा बख्श के नाम से। अच्छा। तो खतियान से नाम नहीं कटा था। अभी LRDC पास इन लोग किया, तो LRDC का आदेश आया है 30 जनवरी को कि CO को आदेश दिए हैं कि खुदा बख्श का खतियान काट के, उनका नाम काट के सतीश चंद्र अग्रवाल का जो नाम चलते आ रहा है उनको जो है सो जमाबंदी कायम रखा जाए। जमीन कब लिए थे, कितना जमीन है और रसीद किसके नाम से कट रहा है? जमीन 2 एकड़ 16 डिसमिल है और ये हमारे ही नाम से रसीद कट रहा है। कब लिए थे? 1968 में लिए थे जमीन। और इनका आदेश भी है LRDC का कि इन लोग जो है सो जाली पेपर बनाकर और जो है सो इन लोग राजस्व कर्मचारी को मैंने बरगला कर जो है सो इन लोग अपने नाम से रसीद कटाया था। मैनुअल रसीद इन लोग का कटता था। कौन है ये लोग जिनके बारे में बता रहे हैं आप? कौन है ये? अब इन लोगों का सामाजिक तत्व है, हम लोग तो सबका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन 144 ही सब किया था। आसमा खातून करके कोई लेडीज के नाम से किया था। आसमा खातून वर्सेस सतीश चंद्र अग्रवाल। और मांडू का रहने वाली बताती है। और मांडू का थाना को जब SDO साहब रिपोर्ट में दिए तो मांडू का थाना बोलता है कि इस नाम का यहाँ इस एड्रेस पर इस नाम की कोई लेडीज नहीं रहती है। तो कि कब आप यहाँ प्रयास किए? का इतना दिन से खाली छोड़े हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बहुत दिन से हम लोग 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हम व्यापारी वर्ग गए, अपना काम धंधा सीधे उधर बाहर जाते रहते थे। तो बाहर गए, अमेरिका गए, उसी के बीच में इन लोग जो है सो पिटीशन दे के चाहे कि एक्सपार्टी ऑर्डर करा लें, लेकिन नहीं करा पाए। तो अभी जो लोग आ रहे हैं, कोई आप परिचय कर पाए कि कौन लोग हैं वो लोग? नहीं, पूछते हैं तो बोलता है कि हम आसमा खातून के आदमी हैं। ननिहाल बोलता है। तो आसमा खातून कहाँ का रहने वाली है? थाना नहीं खोज पा रहा है, तो फिर कैसे आप पहुँचिएगा? और प्रशासन क्या उस पर एक्शन लिया? फॉल्स केस किया जा रहा है, प्रशासन क्या एक्शन लेगा? कुछ तो अब जैसे 144 हुआ तो थाना की रिपोर्ट आया कि नहीं आसमा खातून नाम का कोई लेडी, तो 144 वैकेट हो गया। हमने पेपर में ऑर्डर किया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर प्रशासन को? प्रशासन को यही कहना चाहें कि हमें कुछ सेफ्टी दे कि हमें अपना ज़मीन है हम लोग का, अरसर से चला रहा। पहले भी बाउंड्री वाल किया हुआ था लेकिन टूट गया वो। अब फ्रेश इसमें हम लोग बैंक से लोन लेके, इसमें बैंक से लोन भी लिया हुआ। लोन अप्रूव हो गया है? हाँ, अप्रूव हो गया सब कुछ। अच्छा, हम लोग पैसा भी ले लिए हैं बाउंड्री वाली सब करने के लिए। तो जो आपराधिक किस्म का जो चल रहे हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि खतियान में हमारा नाम है, हम लोग का खानदानी ज़मीन है और उसके बाप दादा बेच चुके हैं ज़मीन। तो उन लोग कभी बाउंड्री वाल वगैरह कुछ कभी कुछ नहीं, कभी नहीं देखा। अमेरिका गए थे तो उसके बीच में से हम लोग जो देख रहे हैं, इसे पीले उले से हम लोग ढलैया किए थे। जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश होगा? प्रशासन से यही कहेंगे कि हम लोग को सेफ्टी दिया जाए तो काम करने के लिए, कि हम लोग डेवलप करें यहाँ पर कुछ फ्लैट बनाने की, मैंने कुछ आदमी का रोजी रोटी चले। पेपर है आपके पास जमीन का? हाँ, पेपर अभी है पास में? क्या? हाँ, पास में है। थोड़ा सा मंगवाइए ना। और क्या विवाद इसमें है इस जमीन पर? ये ज़मीन खतियानी ज़मीन है। मेरे दादाजी की ज़मीन थी जो मेरे पिताजी को मिली है। तो काफ़ी पुरानी ज़मीन है और हम लोग छोटे थे तो इस पर पापा बाउंड्री दिए नहीं, व्यस्त हो गए।
अभी हम लोग साल भर से इसमें बाउंड्री जब भी देते हैं, पूरा एक ट्रक मुस्लिम लेडीज़, मुस्लिम कुछ सामाजिक तत्व के लोग मार पीट मजदूरा को और गाली गलौज, बंदूक दिखा देंगे, मार देंगे, परिवार को ख़त्म कर देंगे। ये हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसमें सभी ऑर्डर हमारे फेवर में ही है और सारा पेपर्स हमारे फेवर में है। और ये लोग बस यही हम लोग काम लगाते हैं तो मार पीट और गाली गलौज, हथियार लेके आते हैं। मुस्लिम तत्व के सभी लोग हैं। कौन है, कुछ उसके बारे में आइडिया? नहीं, वो नाम पता नहीं बताते हैं। तो आप लोग थाना में इसके बारे में शिकायत नहीं की है? हाँ, थाना में शिकायत किया है। तो कुछ वहाँ से मदद नहीं मिला क्या? मदद पुलिस आती है तो या तो वो भाग जाती है या नहीं पकड़ पाती। अब ये पुलिस जाने, उनका काम जाने। तो अभी आप लोग फिर से काम स्टार्ट करा रहे हैं, फिर से इस तरह का वो लोग आकर के करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या वही तो हम लोग को डर है कि हम लोग को मदद कहाँ से मिले, कैसे मिले। ऐसे भी तो हिंदू मुस्लिम का एक सेंसिटिव एरिया है हजारीबाग। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, जो भी ये सुन रहे हैं, कि हमारे बाप दादा की ज़मीन है, पेपर देख लिया जाए या कोर्ट में सबमिट किया जाए। जहाँ से भी हमारे लिए आप लोग को मतलब मैसेज निकालना है या कुछ भी करना आप लोग करिए, बट ये बहुत सेंसिटिव मामला है। हमारी फैमिली, हम लोग रेपुटेटेड फैमिली से आते हैं, हम लोग तो हथियार डंडा नहीं ले सकते, हम लोग को तो प्रशासन का ही सहायता चाहिए। कब सुनेगी प्रशासन? जब किसी को कुछ हो जाएगा तब सुनेगी। बूढ़े फादर है मेरे, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अपनी ज़मीन के लिए? जी, आज भी आप लोग काम लगाए थे? कुछ मुसलमान लोग लगाए, अभी बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, धमकी दिए, रिकॉर्डिंग भी हुआ है उसका, धमकी भी दिए, बोले कि जान से मार देंगे, तुम लोग को रहने नहीं देंगे। अरे कोई भी चीज़ तरीके से होती है ना। अब हमारा थाना में भी, अब थाना से हम लोग को मदद चाहिए। कैसे मदद मिलेगा, क्या मदद मिलेगा इसमें, कौन क्या, हम लोग को कैसे मदद चाहिए? बस हम लोग को मदद चाहिए कि हमारा ज़मीन यहाँ पे हमारा है। अच्छा, वो लोग सिर्फ धमकी और यही सब देते हैं या कुछ मार पीट भी करते हैं, लहू लुहान भी मजदूरा को कर देते हैं। पूरा हथियार, धारेदार हथियार से आते हैं और एक ट्रक मुस्लिम लेडीज आती हैं। तो कानूनी प्रक्रिया में आप लोग सिर्फ थाना ही गए हैं कि और कोई वरीय अधिकारी के पास हम है? लोग सब जगह अपना आवेदन दिए हैं। एसपी साहब को दिए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं, सीओ में डाला हुआ है, फिर थाना में भी डाला हुआ है और डीजीपी साहब को भी हम लोग को भेजा हुआ है। तो अपनी ही जमीन में आपको काम करने में समस्या आ रही है? अपनी ही जमीन में, यही तो दुख की बात है। 1 साल से हम लोग परेशान हैं, अब क्या किया जाए? कहाँ बोला उन लोग, प्रशासन का क्या? प्रशासन बोलता है आप लोग काम कीजिए, मदद करेंगे, बट अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई अरेस्ट हुआ है या किसी को पकड़ी। अभी तो वो गाली धमकी देके जा रहा है, बट कैसे हम लोग इसमें क्या बोले और कैसे बोले, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हम लोग को मदद की निहायत ही ज़रूरत है और जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए आप आइए, देखिए, समझिए क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट में समझिए। अब इससे आगे हम क्या बोले, बस परेशान है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सेंसिटिव मामला है ये हजारीबाग का और हर लोग जानते हैं इसको, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि हमारे परिवार को भी प्रोटेक्शन मिले और जब ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग को सहायता पुलिस और प्रशासन दोनों से चाहिए। कुछ भी होगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा और हम लोग भयभीत बहुत है। परिचय दे दीजिए। रंजीता अग्रवाल। झारखंड में लगातार जमीन लूट के मामले सामने आते रहते हैं। सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इस तरह की समस्या आ रही है। हजारीबाग में भी है, यहाँ भी जब जमीन लूट का मामला सामने आया है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, स्थिति ये है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है और जो कुछ नहीं करता है ये मान के चलिए कि वो या तो नेता है या ज़मीन दलाल है। तो यहाँ पे आप किसी पान के दुकान में चले जाइए, वो भी बोलेगा हम ज़मीन दिला देते हैं, मेरा ज़मीन का काम है। आप किसी बड़े आदमी से बात कीजिए, वो भी बोलेगा हम ज़मीन बेचते हैं। तो ऐसा कोई आदमी ही नहीं मिलेगा झारखंड में जो कि ये ना बोले कि हाँ हम ज़मीन बेचते हैं। लेकिन ज़मीन एक्चुअल में किसी का रहता नहीं है, ज़मीन किसी का रहता है और जिसका जेन्युइन ज़मीन रहता है उसको किसी भी प्रकार विवादित किया जाता है। तो ये ज़मीन दलाल का जो मनोबल है ये बहुत बढ़ा हुआ है और ये केवल रांची में नहीं, हजारीबाग में नहीं, पूरे झारखंड की ये स्थिति है। तो इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को, पुलिस को इसमें काफ़ी संज्ञान में लेकर ध्यान। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये ज़मीन में डिस्प्यूट विवादित ज़मीन है, क्या इस मामला क्या है यहाँ पर? यहाँ पे मामला एक्सटॉर्शन का है। ये ज़मीन जो है काफ़ी पुराना इनका ख़रीदा गया था 1950 में, लेकिन स्थिति ये है कि ये ज़मीन काफ़ी समय से पड़ती पड़ा हुआ था, जिसके कारण यहाँ कई असामाजिक तत्वों का इस ज़मीन पर नज़र था। उनका कहना एक ही है कि ये ज़मीन उनको एग्रीमेंट करके हम दे दें और मतलब जिनका ज़मीन है वो दे दें और वो ज़मीन को प्लॉटिंग करके वो बेचें। लेकिन जिनका ये प्लॉट है वो ज़मीन अपना बेचना नहीं चाहते हैं, उनका इच्छा नहीं है तो उनकी इच्छा है। ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं तो नहीं बेचेंगे, लेकिन किसी ज़मीन दलाल के इन्फ्लुएंस में आके ज़मीन बेचना ये भी कोई जायज़ नहीं। और ये इस कारण है कि ज़मीन दलाल लोग जो है इस ज़मीन पे उनका कोई काम होने नहीं देते हैं।
इस उद्देश्य से कि एक दिन परेशान होकर उन्हीं को वो ज़मीन सुपुर्द कर दे। तो मामला यही है। क्या कहेंगे प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से यही करेंगे कि हम लोग जिनका ज़मीन है, हमारे क्लाइंट हैं, वो उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। हजारीबाग के सम्मानित व्यक्ति हैं, बिजनेस करते हैं, तो एक बिजनेसमैन अपने ज़मीन को बचाने के लिए हथियार लेके तो उतर नहीं सकता है। यहाँ सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन का काम है, तो वो प्रशासन सुरक्षा दे जी। और लोगों को चिन्हित करे, उसके ऊपर FIR करे, कार्रवाई हो। बस यही उम्मीद है हमें सरकार से, परिचय दीजिए। प्रशासन से। हाँ, मैं लॉयर हूँ, मेरा नाम संजय साहू है, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं अपने क्लाइंट के लिए मैं हजारीबाग आया हूँ।